हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं द रिस्पॉन्सिबल किंग। क्लास 7 सरल हिंदी अनुवाद लेसन 7 है। द रिस्पॉन्सिबल किंग यानी जिम्मेदार राजा। इस कहानी में हमें बहुत ढेर सारी सीख मिलेगी। हम सभी लोगों को एक अच्छे नागरिक की तरह रहना चाहिए, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह रहना चाहिए। इस लेसन में इसी सब चीज़ को बताया गया है, जिम्मेदारी के बारे में बताया गया है और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया गया है, जिसमें आपको पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होगी और बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं और दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं। इसमें हिंदी अनुवाद सहित और प्रोनाउंस के साथ भी है, जो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लेसन में क्या बताया गया है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, यानी एक समय में एक राजा था। ये बहुत समय पहले की बात है। उस समय में एक राजा था। हु लिव्ड इन अ पैलेस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, जो एक नदी के किनारे एक महल में रहता था। पैलेस यानी महल। एक राजा रहता था जो महल में रहता था। ही वॉज अनहैप्पी, वह दुखी था। बिकॉज द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर इरिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसकी प्रजा के लोग गैर जिम्मेदार थे। यानी उसके जो लोग थे वे बहुत गैर जिम्मेदार थे, कोई काम जिम्मेदारी से नहीं करते थे। एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, जब भी वह अपने रथ पर बाहर जाता, जब कभी भी वह रथ पर चढ़कर बाहर सैर करने के लिए जाता, ही यूज टू सी स्टोन एंड रबिश लेइंग ऑन द रोड्स, उसे रास्तों में पत्थर और कचरा पड़ा मिलता। यानी जब भी वह बाहर घूमने के लिए निकलता, देखभाल करने के लिए निकलता, तो उसे रास्ते में पत्थर और कचरा ही मिलता था। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट, जब भी वह अपनी नाव में जाता, जब कभी भी वह अपने नाव में जाता, ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी, उसे नदी में बहुत गंदगी मिलती। यानी रोड पर जाता तो भी पत्थर कचड़े दिखाई पड़ते, और नदी में जब नाव से जाता तब भी उसे नदी में बहुत ही ढेर सारी गंदगी मिलती, कूड़े कचड़े। अलास वाई आर माई पीपल सो इरिस्पॉन्सिबल, आह मेरे लोग इतना गैर जिम्मेदार क्यों हैं। ही मॉन्ड, उसने बिलाप किया। उसने बिलाप किया कि मेरे लोग इतने गैर जिम्मेदार क्यों हैं। वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, वे रास्ते को क्यों साफ, यानी वे रास्ते को साफ क्यों नहीं रह सकते। राजा ने बिलाप किया कि वे लोग रास्ते को साफ क्यों नहीं रखते। ही थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड, उसने कुछ देर सोचा और बोला। राजा ने फिर कुछ देर तक सोचा और बोला, आई मस्ट टीच देम अ लेसन, मुझे उन्हें पाठ पढ़ाना ही होगा। राजा ने कुछ टाइम तक सोचा और बोला कि मुझे उन लोगों को एक पाठ, यानी इसके बारे में कुछ बताना ही पड़ेगा। वन नाइट ही टुक अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स विद हिम एंड वेंट टू द मेन रोड, एक रात वह अपने साथ स्वर्ण मुद्राओं का एक थैला लेकर मुख्य रास्ते पर गया। हिज वजीर वाज आल्सो विद हिम, उसका वजीर भी उसके साथ था। ही सॉ अ पिट इन द मिडल ऑफ द रोड, उसने रास्ते के बीच में एक गड्ढा देखा। फिर एक रात में राजा जो है सोने का सिक्का ले जाता है एक बैग में रखकर, और रास्ते में एक गड्ढा मिलता है तो उस गड्ढे के पास जाता है। उसके साथ उसका वजीर भी रहता है। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट, उसने उसमें स्वर्ण मुद्राएं रख दी। यानी जो गड्ढा था सड़क के बीचों बीच, उसमें वह मुद्राएं, सोने की जो थी मुद्राएं, वह रख दिया। वो सोने का सिक्का उस गड्ढे में रख देता है। तो यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिए। इसमें ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी। ये सब
लेसन इस प्रकार का हम इसलिए बनाते हैं कि आपकी फीलिंग को समझकर हम देखते हैं कि आप लोग पढ़ना बहुत चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। उसकी मुख्य कारण यही होता है कि आपको प्रोनाउंस करने नहीं आता है। इसलिए मैं इसमें साथ साथ हिंदी अनुवाद के साथ साथ इसमें प्रोनाउंस को भी जोड़ा है ताकि आप लोग आसानी से पढ़ सकें। देन द किंग एंड द वजीर कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन। तब राजा और वजीर ने एक बड़े पत्थर से गड्ढा बंद कर दिया, यानी सोने का जो सिक्का राजा ले गया था उस गड्ढे में रखा और दोनों मिलकर एक बड़े पत्थर से उस गड्ढे को बंद कर दिए। नेक्स्ट डे अ मैन केम अलोंग ऑन द रोड इन हिज कार्ट। अगले दिन एक आदमी अपनी बग्गी यानी बैलगाड़ी बोलते हैं में उसी रास्ते से निकला विच वाज फुल ऑफ कोल, जिसमें कोयला भरा था। यानी अगले दिन उसी रास्ते से एक आदमी आता है बैलगाड़ी के साथ, उस पर कोयला लदा हुआ था। ही सॉ द बिग स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड। उसने रास्ते के उस बड़े पत्थर को देखा, यानी रास्तों के बीच में उसने उस पत्थर को देखा। बट ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट, परंतु वह उसे लेकर चिंतित नहीं था। यानी पत्थर पड़ा था लेकिन उसको देखकर वह चिंतित नहीं हुआ, उसको कोई परेशानी नहीं हुआ। ही ड्रॉ हिज कार्ट राउंड द स्टोन। उसने अपनी बग्गी उस पत्थर के साथ से निकाल ली। उसको कोई घबराहट नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई और उसके बगल से उसने अपनी बैलगाड़ी निकाल ली। देन अनदर मैन केम अलॉन्ग विथ अ फ्लॉक ऑफ शीप एंड गोट्स। फिर एक और आदमी अपनी भेड़ों और बकरियों के झुंड के साथ आया। वह आदमी तो अपनी बग्गी लेके निकल गया, लेकिन फिर एक आदमी आया अपनी भेड़ और बकरियों को झुंड के साथ में आया। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट। उस आदमी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया कि सड़क के बीचों बीच पत्थर है, वह भी देखकर उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तो ये भी निकल जाता है। एंड ड्रॉ हिज फ्लॉक्स राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन। और अपने झुंड को उस पत्थर के साथ से निकालकर दूसरी ओर चला गया, यानी उसके बगल से वो अपने झुंड को निकाल कर चला गया। मैनी अदर पीपल आल्सो पास्ड अलोंग द सेम रोड। बहुत से लोग उसी सड़क से गुजरे, उसी प्रकार गुजरे। बट ऑल ऑफ देम वर सो इरिस्पॉन्सिबल। परंतु सभी इतने गैर जिम्मेदार थे। सभी लोग आए और पत्थर को देखकर कोई टेंशन नहीं लिए, कोई चिंता नहीं किए और बगल से उसके चले गए, लेकिन कोई ने पत्थर नहीं उठाया। दैट दे डिड नॉट बॉदर टू रिमूव द स्टोन, कि उन्होंने उस चट्टान को हटाने का कष्ट नहीं किया। जैसे बहुत से लोग आए और चले गए लेकिन उस पत्थर को कोई नहीं हटाया। फाइनली द किंग कॉल्ड द पीपल ऑफ हिज किंगडम एंड सेड। अंततः राजा ने अपनी प्रजा के सभी लोगों को बुलाया और कहा, और अंत में राजा अपने सभी लोगों को बुलाता है पत्थर के पास और कहता है, कम लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड। आओ इस पत्थर को इस सड़क से हटाएं। और सभी से कहा कि आइए इस पत्थर को हटाएं। पीपल वर्क स्टैंड टू सी द गोल्ड क्वाइंस इन द पिट। गड्ढे में सोने के सिक्के देख लोग दंग रह गए। जब लोगों ने उस पत्थर को हटाने का प्रयास किया, हटाए, तो सभी लोग दंग रह गए, आश्चर्यचकित हो गए उस गड्ढे में सोने का सिक्का देखकर। वेन दे रोल्ड द स्टोन अवे। जब उन्होंने पत्थर को लुढ़का दिया, यानी जब वो पत्थर को उस गड्ढे से दूर कर दिया। लुक देयर वर गोल्ड क्वाइंस अंडर द स्टोन। देखो पत्थर के नीचे स्वर्ण मुद्राएं थी। राजा उन सभी को कह रहा है, देखो उस पत्थर के नीचे स्वर्ण मुद्राएं थी। बट नो वन बॉदर्ड टू रिमूव द स्टोन। परंतु किसी ने पत्थर को हटाने का कष्ट नहीं किया, लेकिन किसी ने इस पत्थर को हटाने का कष्ट किया। सो नो वन डिजर्वज दीज गोल्ड क्वाइंस। इसलिए कोई भी इन स्वर्ण मुद्राओं की योग्य नहीं है। जब किसी ने पहले पत्थर ही नहीं हटाया, तो इसमें से कोई भी इस मुद्राओं को योग्य नहीं है। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल एंड रिमूव द स्टोन। अगर तुम जिम्मेदार होते और पत्थर हटा देते
द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स, तो स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी होती। राजा कह रहा है कि अगर तुम लोग इस पत्थर को हटा देते पहले ही तो यह स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी होती, तुम ले जाते। द किंग सेड टू हिज पीपल, राजा ने अपने लोगों को कहा, राजा ने अपने लोगों को कहा पत्थर हटाए होते तो यह सोने का मुद्राएं तुम्हारी होती। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर, राजा ने अपने वजीर को आदेश दिया, टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, इन स्वर्ण मुद्राओं को मेरे महल ले जाओ, मतलब ले आओ। आफ्टर हियरिंग दिस द पीपल फेल्ट अशेम्ड एंड सॉरी टू, इसे सुनने के बाद लोगों को शर्मिंदगी और ग्लानि महसूस हुई। राजा ने अपने वजीर को कहा इस स्वर्ण मुद्राओं को मेरे महल में ले आओ। ये सब सुनकर लोग शर्मिंदा हो गए। एंड प्रॉमिस टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और जिम्मेदार नागरिक बनने का वादा किया। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि यह लेसन बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। इस कहानी के बारे में भी आ गया होगा कि इस कहानी में क्या बताया गया है, हमें क्या शिक्षा मिली। हमें यह शिक्षा मिली कि हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इस तरह की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाइए, उसमें प्ले लिस्ट खोलिए, उसमें ढेर सारी वीडियो आपको इस तरह की सरल हिंदी अनुवाद के साथ मिलेगी, जिससे आपको पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होगी। आपको अगर नहीं पढ़ना आता है तो परिश्रम करना ही पड़ेगा। छोटा छोटा ये पैराग्राफ आप पढ़ेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे करके पढ़ते रहिए, आपको ज़रूर आएगा।